आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मोटा भाई, मोटा भाई, ओ जी, मोटा भाई प्लीज शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाऊं? मोटा भाई प्लीज बैठिए ना, बैठिए, प्लीज बैठिए जी, बैठिए, शांत हो जाइए और शांति से बैठकर ये खाना खाइए पहले। ओ जी खाइए मोटा भाई, वरना मैं छोटी बहन के हक से ना आपको जबरदस्ती खिलाने लग जाऊंगी। हाँ अरे पर जरा सोचो गुड़िया, मजाक करने की भी कोई लिमिट होती है। मैं वहां शांति से खा रहा था और उन्होंने वाकई उन्हें ऐसे नॉनवेज वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए थे मोटा भाई। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, बुरा मत मानना। हाँ, इसमें ना कहीं आपकी भी गलती है जी। इसमें मेरी क्या गलती है गुड़िया? वो आपको चिढ़ाते हैं ना, और आप चिढ़ भी जाते हो, और इसीलिए वो आपको और ज्यादा चिढ़ाते हैं जी। पर मैं क्या करूं, क्या मुझे बताना। मोटा भाई मेरे पास ना एक कमाल का आइडिया है, जिससे आप बापूजी की सारी बचकानी हरकतों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। वो कैसे? आप उन्हीं के हथियार से उन पर ही वार कीजिए। कितना वेट करना पड़ेगा बापूजी के लिए, इतना इंतजार तो मेरे पेशेंस भी नहीं करते। आ गए बापूजी? अरे तू अभी तक जाग रही है मेरे इंतजार में? हाँ हाँ बापूजी, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, आइए। क्या मेरा फर्ज नहीं बनता बापूजी कि आपको खाना खिलाने के लिए मैं जागूं? लेकिन बापूजी बातें तो बाद में भी हो सकती है, पहले आप खाना खा लीजिए। चलिए चलिए आइए। अरे संभाल के बापूजी। चलिए बापूजी, मैं आपके लिए गरम गरम खाना लेकर आई हूँ, आइए। बापूजी, बापूजी, दीपा, तुमने ये डॉक्टर ऑलविन की नई रिसर्च पढ़ी? इसके मुताबिक स्विमिंग पूल पे चाइल्ड बर्थ पे शिल्पा, क्या सोच रही हो? मैं सुबह से देख रहा हूँ कुछ खोई हुई सी हो। Actually, it's very childish, but I'm enjoying myself, you know. बहुत टाइम के बाद इतनी एक्साइटमेंट। What? You know, हर्षद, जिसने भी चीटिंग की वो डिस्क्वालिफाइड। मैं नहीं बता सकती हर्षद। अरे पहले कहते हो चाइल्डिश है, फिर कहते हो कि मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, और अब कहती हो कि मुझे बता नहीं सकती। क्या है ये सब? मैं बताना चाहती हूँ, ये गुड़िया बार बार कहती है ना चलता है चलता है, आज मुझे भी लगता है वाह इतना तो चलता है। हर्षद, मैं तुम्हें बता देती हूँ, फिर तुम ही डिसाइड करना कि ये चलता है कि नहीं। इतना तो चलता है ना हर्षद? वो तुम डिसाइड करो। बा ने तुमको कहा था ना किसी को मत बताना। अरे तुम किसी को वाली कैटेगरी में थोड़ी आते हो। माय हस्बैंड यार, यानी ये जो एग्जाम लेने का स्ट्रक्चर बना है ना, वो ही गलत है। किसी को कुछ मत बताना। अरे कैसे? एक सिंगल आदमी इतना बड़ा काम कैसे? भाभी कोई डिसीजन लेती है तो हम सबके साथ डिस्कस करके लेती है ना, राइट? मैं डिस्कस क्यों नहीं कर सकती? हर्षद, हंसो मत। तुम मेरी हेल्प करोगे ना? हर्षद, प्लीज प्लीज हेल्प करो ना, प्लीज। ठीक है,
बोलो करना क्या है? अरे बोला तो अच्छा अच्छा, मेरा टास्क है बापूजी की शराब छुड़वाकर उनसे नौकरी करवाना, और वो भी इमोशन के सहारे। और हर्षद, वो गॉड से किसी को मत बताना कि तुमने मेरी हेल्प की है। एक बार मैं उत्तराधिकारी बन जाऊं, उसके बाद आई डोंट केयर। वाह, सेल्फिश। व्हाट सेल्फिश? हर्षद, तुम्हें पता है लीला भाभी में घर चलाने की कैपेसिटी नहीं है। लेकिन जब हमने डिसाइड कर ही लिया है कि लकी कार चला सकती है, तो ये लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, वो भी चीटिंग करके? सलोनी, क्या हम सबको बता दें? नहीं नहीं सोमिल, अभी नहीं, वक्त आने पर बताएंगे। इंसान की सबसे पहली खोज और सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन बीमा, और जिसकी शुरुआत हुई थी आदि मानव के जमाने में। ये देखो देखो, और उस जमाने में गुड़िया इंस्टॉलमेंट के तौर पर फ्रूट्स और कंदमूल जमा करने पड़ते थे, और अगर किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसके पूरे परिवार को जिंदगी भर फ्रूट्स और कंदमूल दिए जाते थे। लेकिन ये रिसर्च किया किसने? मैंने खुद ने। मोटा भाई, मैं कब से आपको आवाज लगा लगा के थक गई हूँ। आप चलिए और खाना खा लीजिए। अरे नहीं 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 बेबी, मैं इस वक्त गुड़िया को इंश्योरेंस के बारे में समझा रहा हूँ। पहला चैप्टर खत्म होने को ही है। मोटा भाई, कुल मिलाकर कितने चैप्टर्स है? 26। मेरी बहन, बीमा समझते समझते ना मैं मर जाऊंगी। प्लीज मुझे बचाइए, मेरा तो अभी तक बीमा भी नहीं हुआ है। मोटा भाई, आप जाइए, मैं इन्हें समझा दूंगी। खाना ठंडा हो रहा है। नहीं नहीं अभी नहीं बेबी, मैं फिनिश करके जाऊंगा। आपके इंतजार में बाप भूखी बैठी है। ओहो, ठीक है गुड़िया, ये सारी चीजें यहीं इसी तरह रहने दो, मैं वापस आके तुम्हें समझाता हूँ। गुड़िया भाभी, आपको पंजाबी स्टाइल का खाना खाना है? मुझे बिना खाए मेरी हालत खराब हो गई है, और आपको यहाँ खाने की पड़ी है। क्यों, क्या हुआ? मैंने ना तो चलते हैं ना बा ने अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए तो आप मेरी मदद कीजिए ना प्लीज बेबी बहन। लेकिन आपने तो चीटिंग की है। बा ने मना किया था ना किसी को बताने से। लेकिन मेरा इरादा तो गलत नहीं था ना बेबी बहन। आप ही बताइए, मोटा भाई को बाबूजी के साथ नाटक में एक्टिंग करने के लिए मैं कैसे एग्री करवाऊं, वो भी जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर लीला भाभी ने काम पहले कर दिया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा जी। कोई तो आइडिया दीजिए ना बेबी बहन। देखिए, अगर मोटा भाई से कोई काम करवाना है तो कान उल्टा पकड़िए। वाह 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 राम जी, वाह। सचमुच खाना बहुत अच्छा बना लेते हो राम जी बेटा। अरे लीला के पापा ने तो अपनी जिंदगी में कभी ऐसा अच्छा खाना खाया नहीं होगा। अच्छा राम जी, तुमने अपना इंश्योरेंस करवाया है ना? हाँ मोटा भाई। वाह वाह वाह, देखा देखा, इसे कहते हैं कुक। वाह। और मीनाक्षी के बीच फिर से इशारेबाजी शुरू हो गई। हाँ वो तो पता है, लेकिन क्या? यही तो। क्या खुसर फुसर चल रही है, और ये क्या इशारेबाजी चल रही है? बा चुपचाप खाना खा। आप भी। प्रवीण, बा के साथ रिस्पेक्ट से बात कर। आज मैं अरविंद के साथ। हाँ?
आज मैं गोदावरी की सच्चे मन से रिस्पेक्ट करता हूँ। गोदावरी, तूने राम जी को इस घर में नॉनवेज बनाने की इजाजत दी। वाह, हैट्स ऑफ, थैंक यू सो मच। क्या मस्त मटन बनाया राम जी ने, पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है सूरन है। ये मटन है? अरविंद, हाँ तो तुझे क्या लगा? अरे कल तो लीला ने बिना कांटे की फिश बनाई थी, पता चला तुझे? हाँ, ये क्या हो रहा है इस घर में बाप? क्या लगता है मटन खाने के बाद तुझे अरविंद, उस बकरे का इंश्योरेंस हुआ होगा? कोई कहो इनसे चुप रहने के लिए इस घर में। ओफो बापूजी, मोटा भाई, बापूजी ना आपको सिर्फ चिढ़ा रहे हैं। ओ जी, आप ही सोचिए, हमारी बा के होते हुए इस घर में कभी नॉनवेज पक सकता है? इनसे कोई कहो मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक ना करे, वरना ओ अब चलिए जी मेरे साथ। हाँ अरे गुड़िया, खाना खाने के टाइम पे कहाँ ले जा रही मोटा भाई को? जी वो यहाँ रहेंगे ना तो बापूजी उन्हें और चिढ़ाएंगे। आप चलिए जी मेरे साथ, चलिए। फिर इशारा किया मैंने। पता नहीं ये गट्टू कहाँ चला गया, पता नहीं उसने लीला भाभी को पूरी बात बताई है नहीं। गट्टू खाने पे नहीं आया? उसने पहले से खा लिया है। अच्छा, मैं आता हूँ अभी। गट्टू, हाँ, ये मीनाक्षी प्र के बाद वीण भी नहीं बोल पाती तो कैसे निकलवा पाएगी पैसे प्रवीण से? मोटा भाई, मोटा भाई, ओ जी, मोटा भाई प्लीज शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाऊं? मोटा भाई प्लीज बैठिए ना, बैठिए, प्लीज बैठिए जी, बैठिए, शांत हो जाइए और शांति से बैठकर ये खाना खाइए पहले। ओ जी खाइए मोटा भाई, वरना मैं छोटी बहन के हक से ना आपको जबरदस्ती खिलाने लग जाऊंगी। हाँ अरे पर जरा सोचो गुड़िया, मजाक करने की भी कोई लिमिट होती है। मैं वहां शांति से खा रहा था और उन्होंने वाकई उन्हें ऐसे नॉनवेज वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए थे मोटा भाई। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, बुरा मत मानना। हाँ, इसमें ना कहीं आपकी भी गलती है जी। इसमें मेरी क्या गलती है गुड़िया? वो आपको चिढ़ाते हैं ना, और आप चिढ़ भी जाते हो, और इसीलिए वो आपको और ज्यादा चिढ़ाते हैं जी। पर मैं क्या करूं, क्या मुझे बताना। मोटा भाई मेरे पास ना एक कमाल का आइडिया है, जिससे आप बापूजी की सारी बचकानी हरकतों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। वो कैसे? आप उन्हीं के हथियार से उन पर ही वार कीजिए, देखना वो बौखला जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे वो। क्या मतलब? आपको अपने दुश्मन से बचना है तो आप उनको अटैक करने का मौका ही मत दीजिए। सपोज कि वो आपको चिढ़ाते रहते हैं ना, तो आप उनसे प्यार कीजिए। वो आपके करीब आकर आपको इरिटेट करते रहते हैं हर वक्त, है ना, तो आप खुद उनके करीब जाकर उन्हें झप्पी दीजिए। वो आपको नाटक में काम करने की बात बोल बोल कर हर वक्त परेशान करते हैं ना, आप खुद जाकर उनसे कहिए कि आप नाटक में एक्टिंग करना चाहते हैं, वो भी उनके साथ। कर लीजिए, आप पहले हाँ कर लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अरे नहीं नहीं, ये हाँ करने वाली बात नहीं है। तूने तो बिल्कुल पते की बात कही है गुड़िया। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो बापूजी, जरा सोचो कितने परेशान हो जाएंगे, ये सोचकर कि इसके पीछे राज क्या है। फिर बापूजी उस राज को ढूंढने में बिजी हो जाएंगे और मुझे परेशान करना बंद कर देंगे। अब किसी को नहीं
मेरा इंतजार बापूजी, अब किसी बापूजी आप आ गए। हाँ? क्या बापूजी, रोज रोज आप। शिल्पा, इमोशन इमोशन। रुकिए बापूजी, हैं? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी। मुझसे? इस घर में किसी को मुझसे बात करनी है? किस बात के बारे में? ओहो, ये आंसू क्यों नहीं निकल रहे हैं? तुम्हें क्या हो रहा है शिल्पा? सब ठीक ठाक तो है? एक मिनट। कौन? काश मैंने सुबोध भाई से ग्लिसरीन मांगा होता। कौन? देखिए बापूजी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। चलिए बैठिए प्लीज। बापूजी ये आए क्यों नहीं अभी तक? ओजी, मोटा भाई आप क्या डायरी लिखने बैठ गए? मुझे प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस। इमेजिन कीजिए कि बापूजी आपके सामने खड़े हैं यहाँ। अब आप उनसे कैसे मिलेंगे? हाँ? जी हाँ नहीं करना है, हाँ करना है। गले लगाना जरूरी है गुड़िया। एकदम जी, दिल से बौखला देना है उन्हें, कंफ्यूज कर देना है। उसी तरह सोचिए, 1 सेकंड में आप उनका सारा नशा उतार देंगे। उसके बाद सब कुछ उल्टा होने लगेगा। पहले आप उनसे परेशान होते थे, अब वो होंगे। पहले आप उनसे डर के भागते थे, अब वो आपसे डर के भागेंगे। बापूजी, बापूजी सुनिए, बापूजी, बापूजी, बापूजी आइए। बापूजी, अरे रुकिए तो सही बापूजी। बापूजी, बापूजी रुकिए तो सही बापूजी, मेरी बात सुनिए बापूजी। बापूजी, अरे बापूजी आइए यहाँ आइए। बापूजी मुझे काम है आपसे। बापूजी, बापूजी, ओ बापूजी मेरी बात सुनिए बापूजी। बापूजी यहाँ आइए ना बापूजी। बापूजी, अब कहाँ छुपूं? सोचिए मोटा भाई। अरे गुड़िया, मैंने सोचकर देख भी लिया। अगर तेरा आइडिया कामयाब हुआ तो मैं जिंदगी भर तेरा एहसान मानूंगा। पर मेरा कहा भी। मतलब? अगर मेरा आइडिया सक्सेसफुल होता है तो आप आगे चलकर भी मेरी सलाह मानेंगे ना? ओ, बापूजी नहीं आए अभी तक। ओ, प्रैक्टिस जारी रखिए। बापूजी, स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।